अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको इस यूट्यूब चैनल कश्मीर स्टूडेंट अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो कुछ दिन पहले जेके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर इशू किया है। उसके मुताबिक जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में कॉलेजेस है उनमें 15 जून से लेके 25 जुलाई तक जो है एडमिशन प्रोसेस होगा और जो क्लास वर्क है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो उस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है। अब यहाँ पे जो ही नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसके बाद स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट्स जो है आए हैं कि इस साल कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज के हवाले से एंट्रेंस कंडक्ट होगा या नहीं, क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर में एंट्रेंस कंडक्ट होगा। तो यही इस वीडियो का टॉपिक है। तो यहाँ पे ये तमाम डाउट्स मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। एनईपी के अंडर जितने भी यूजी कोर्सेज अब होंगे वो 4 इयर्स के होंगे, 3+1 यूजी ऑनर्स के तहत। आप 3 इयर्स के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं और आप 4 इयर्स के बाद भी जो है कंप्लीट 3+1 यूजी ऑनर्स डिग्री हासिल कर सकते हैं और 3 इयर्स के बाद भी सिंपल ग्रेजुएशन ले सकते हैं। मतलब सभी कोर्सेज में आप जो है अब ऑनर्स डिग्री कर सकते हैं सभी कॉलेजेस में, बट उसमें जो है आपको 3 इयर्स तक 7.5 CGPA रहना चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं 4 ईयर के लिए फॉर यूजी ऑनर्स। तो यहाँ पे अब बात है कि जितने भी कश्मीर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस है, लगभग 60+ गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस है, क्या उनमें एंट्रेंस कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर है कि एंट्रेंस प्रोसेस में कम से कम अगर फास्ट ट्रैक बुनियाद पे एंट्रेंस कंडक्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होगा, फिर भी 2 मंथ्स प्लस लगते हैं, 2 मंथ्स प्लस लगते हैं। सो जब 15 जून से लेके 25 जुलाई का टाइम दिया गया है एडमिशन प्रोसेस को, तो उन 40 डेज में जो है एंट्रेंस कंडक्ट करना, सिलेक्शन लिस्ट इशू करना, मेरिट लिस्ट और एडमिशन जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं सिलेक्शन लिस्ट पे के बाद, वो नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस के बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट प्रोसेस, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो कश्मीर यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज अब होंगे, कश्मीर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी कोर्सेज है, चाहे BA ऑनर्स, BCom, BSc या सिंपल ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए कोई भी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं होगा। 95% चांसेस है कोई एंट्रेंस कंडक्ट नहीं होगा। 5% हो सकते हैं कि कुछ कोर्सेज के लिए हो सकता है। बट यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स का डाउट है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है हज़रत बल श्रीनगर में, उसमें क्या क्या यूजी कोर्सेज होते हैं। तो उसमें जो है आप इंटीग्रेटेड कोर्स में सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक है IMBA, दूसरा है BA LLB। उनके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है और पिछले साल IMBA के लिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे जो है B फार्मेसी, उसका JK वो भी अब एंट्रेंस कंडक्ट करेगा। इसके अलावा BTech, इसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में कोई भी जो है इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल नहीं है। इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि वहाँ पे जो है PG कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे जितने भी कश्मीर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनमें जो यूजी ऑनर्स है या चाहे सिंपल यूजी BA BSc BCom है, उनके हवाले से कोई भी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं होगा। और सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? क्या नज़दीकी एरिया के स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन मिलेगा? क्योंकि हर किसी कॉलेज में, कश्मीर यूनिवर्सिटी के हर किसी कॉलेज में नज़दीकी एरिया के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। फॉर एग्जांपल आप अनंतनाग के स्टूडेंट से आपको अनंतनाग एरिया के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना नामुमकिन है। इसी तरह जो प्रोफेशनल कोर्सेज है BCA BSc IT BBA, उनमें जो है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी या एंट्रेंस बेस्ड, वो कॉलेज डिसाइड करेंगे, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करेगी। उससे यूनिवर्सिटी का कोई भी वास्ता नहीं है कि फिर कॉलेज किस तरह सिलेक्शन प्रोसेस करेगा। तो उससे यूनिवर्सिटी का कोई वास्ता नहीं, वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज के हवाले से वो कैसे जो है सिलेक्शन प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे अब बात है क्लस्टर यूनिवर्सिटी की। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने पहले ही जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो वहाँ पे भी हाईली चांसेस है वहाँ पे भी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी फिर जो है टाइम इसमें लगेगा। 34 सब्जेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है, फिर उनका एंट्रेंस लगभग 20-22 दिन में कंप्लीट होगा, फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा। तो वहाँ पे भी
हाई चांसेस है वहाँ पे भी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं होगा।